समाज से कहीं पर किसी भी काम के लिए सर आप हम जब इनको याद किया हो, कभी भी फोन किया हो, भैया ऐसा ऐसा कार्यक्रम भैया भेजिए ना, मैं अभी जौनपुर पहुंच जाऊंगा आधे घंटे में कभी ना नहीं बोलते। साथियों, बहुत सारे लोगों का सवाल रहा, कुछ भाई लेट से आए। संगठन के बारे में जुड़ने का मतलब फायदा क्या है, बड़े विस्तार से हमारे संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आप लोगों को बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बड़े विस्तार से उस चीज को समझाने की कोशिश की। शायद सबको समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं अनुभव कर रहा हूं। जितेंद्र जी, दोस्तों, मैं उस विषय पर न जाकर के मैं अपनी बात बताता हूँ, अनुभव की बात बताता हूँ। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। ये गले में जो है समाज का पट्टा बांधे इतनी दूर से समय निकाल करके यहाँ आए हैं, तो इसके पीछे तो बहुत बड़े कारण है ना। अब मैं भी यहाँ से कभी डोंबिवली, कभी कल्याण, कभी कहीं पर भी कार्यक्रम होता था, मैं 2-4 लोगों को लेकर के साथ में जाता था। साथियों, मैं 2004 में इस संस्था से जुड़ा। हमारे कुछ साथियों द्वारा प्रस्ताव हमारे सामने आया उत्तर यादव युवा संघ के बारे में, तो मेरी मीटिंग हुई, सर जी आए, मैंने कुछ जानने की कोशिश किया, और जब मैंने जाना तो मुझे कुछ विश्वास लगा। उस विश्वास के तौर पर मैंने इस संस्था से जुड़ा, और जुड़ने के बाद जो मैंने अनुभव किया मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आज बंबई का कोई भी कोना हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, नाला सोपाड़ा की बात आती है, सुरेंद्र यादव की बात आती है, तो लोग पूछते अवधूत वाले, हाँ हाँ भैया मैं जानता हूं। तो एक प्लेटफॉर्म मिला, उत्तर यादव युवा संघ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से एक पहचान बनी। दोस्तों, धन दौलत, पैसा, शोहरत, ये सबको नसीब नहीं होता है, किसी किसी को होता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के साथ साथ उसमें गंवाना भी पड़ता है, नुकसान भी सहना पड़ता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि खुद के खर्चे के लिए जेब में पैसे नहीं रहता, लेकिन अपनों के ऊपर मुसीबत आ जाती है तो उसका बंदोबस्त करना पड़ता है, क्योंकि समाज से जुड़े। वो चीज हमने किया, तो वो चीज का अनुभव मैंने आज करता हूं, तो मुझे बहुत सारी चीज फील होती है कि मैं कहाँ था। मैं भी आप लोग जैसे जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा बंबई में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पिताजी बंबई में नहीं थे, और भी लोग थे परिवार के, किसी से कोई मेरा रिश्ता नहीं, कि कोई बैकग्राउंड नहीं मिला है। मैंने अपनी धरती, अपना स्थान खुद तैयार किया। आज आप लोगों के आशीर्वाद से खुद के नाम का 4-5 बीघा जमीन मेरे नाम से रजिस्ट्री है महाराष्ट्र में। मैंने स्वयं लेकर के रजिस्ट्री करा के रखा हूँ। 4 से 5 बीघा जमीन, विद्यालय बनाया, जो कुछ आप देख रहे हैं मैंने मेरे संघर्ष से बनाया। आज समाज में जो पहचान है वो ये संगठन की वजह से, उत्तर यादव युवा संघ। और कभी इस संगठन के बारे में कोई भी बात आई तो मैंने कभी ना नहीं बोला। मैं एक मीटिंग थी कल्याण में, शायद मीटिंग थी, वहां पर बात आई कि इस बार का कार्यक्रम जो है पालघर जिला में होगा, वार्षिक महोत्सव। तो मैं सोचा अभी पालघर जिला में तो इतना मजबूत टीम नहीं है, लेकिन लोगों को, जो केंद्रीय कमेटी के लोगों को इतना विश्वास था कि सुरेंद्र भाई हैं तो मैंने पूरा प्रयास किया लोगों को विश्वास पर खरा उतरने का, और उत्तर यादव युवा संघ का वार्षिक कार्यक्रम नाला सोपाड़ा में मैंने कराया पालघर जिला।
और 2004 में जब मैं यहाँ संस्था को खड़ा किया तो हमारे सभाजीत यादव जी थे, मैंने उनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया। फिर कुछ कारणवश वो जो है हटे, फिर उसके बाद कई लोगों को जो है मौका मिला। बीच में कोरोना काल से कुछ जो है एक नया नाम आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग। तो हर जगह फैल गया है, तो दूरियां बन गई समाज में, कोरोना काल से काफी दूरियां बन गई। तो वहां से थोड़ा सा संगठन में कमजोरी आई, सब लोग अपने अपने काम धंधे में, कारण भी था कि सालों लोग परेशान थे, नौकरी गई, धंधा गया, व्यापार गया, परेशानी आ गई। तो हर काम करने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है कि धंधे। और जो परमानेंट नौकरी वाला है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज जो कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसको बहुत तकलीफ आती है। तो इस तरह से कुछ संगठन यहाँ कमजोर हुआ, संगठन कमजोर हुआ और कुछ अपने लोग भी उसमें आगे पीछे। क्योंकि मेरा अनुभव है, पहले यदि आप जब संगठन के लिए काम करना चालू करेंगे तो पहले आपको अपनों से लड़ना पड़ेगा। 2004 में जब मैंने यहाँ सैकड़ों बैनर लगाया, उत्तर यादव युवा संघ यादव महोत्सव के नाम से, जब अंधेरी में यादव महोत्सव हुआ था दोस्तों, तो मैंने यहाँ सैकड़ों बैनर, विराट से लेकर नाला सुपाड़ा बसई तक सैकड़ों बैनर लगवाया उस टाइम पर। लेकिन किसी क्षत्रिय, किसी ब्राह्मण, किसी विश्वकर्मा ने, किसी जाति के लोगों ने कभी फोन करके विरोध नहीं किया। फोन किसका आया? अपने लोगों का। अब फोन कैसे आया कि हम लोग 25 साल से नाला सोपाड़ा बसई विरार में रहते हैं, ये ससुर कल आया तो यादव महोत्सव मनावत है ना, बड़का नेता बनते हैं। ये भाषा अपने लोगों की। तो दोस्तों, यदि आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और अपनों से लड़ना पड़ेगा। अपनों से सावधान रहिए, विरोध आपके अपने लोग करेंगे। हम गलत हैं जो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को जो है दोष देते हैं। अपने लोगों को जो है उनसे गुण को सीखना चाहिए, उनके पास जो गुण है वो सीखो। उनका विरोध करने से आप सक्सेस नहीं होंगे। जब तक उनकी दाव पेच को आप नहीं सीखेंगे तब तक आप उनकी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सफल व्यक्ति हैं, हम आप सब असफल हैं। आप सफल क्यों हैं? शिक्षा, समाज, संस्कार, अध्यात्म, हर तरह से हम पीछे हैं और वो हर तरह से आगे हैं। इसलिए उनका विरोध करने से पहले उनके गुण को सीखने की जरूरत है। उनके अवगुण की जरूरत नहीं है, उनके गुण को सीखने की जरूरत है। और जिस दिन उनके गुण को आप सीख लेंगे उस दिन आप सफल हो जाएंगे। हमारी पीढ़ी के बाद जो आने वाली पीढ़ी है, काफी परिवर्तन हो रहा है बखूबिया। अभी गांव हो सकता है, घर बाकी हो, लेकिन गांव में, हर गांव में वकील, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, हमारे समाज के लोग पैदा हो रहे बच्चे। अपने अपना समय हमारा है, लेकिन कुछ दाव पेच उनसे सीखने की जरूरत है, उनका विरोध करने की जरूरत नहीं। मेरा पर्सनल मानना है। हमने समाज के कई लोगों को, जितेंद्र जी, राम जी महाराज को मैंने 3 महीने यहाँ पर सारी व्यवस्था दिया। बीच में बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, करीब 30-35 हजार रुपया इलाज में लगा, मैंने सब वहन किया। और सिर्फ अपने समाज का पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है और इनको समाज में लाया जाए। एजे यादव जी जो समाज के विद्वान व्यक्ति हैं, विजय यादव जी, हमारे ऐसे 4-6 लोग हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और हर कर्म कांड कराते हैं, विद्वान लोग। हमने उन लोगों को समाज से जोड़ने का काम किया। भाई, विरोध करने के पहले पंडित जी कुछ नहीं, पंडित जी, अरे पंडित जी का विरोध है और पंडित जी लोग नहीं चाहिए हमको, फिर कहाँ जाओगे? फिर अपने में तो पैदा करना पड़ेगा ना किसी न किसी को। जब अपने में कोई पैदा होगा तब तो पंडित जी का विरोध होगा। आप पैदा ही नहीं कर रहे हो, विरोध है करते रहे हो पहले।
अब पंडित जी नाराज हो जाएंगे तो फिर घर में, अरे भैया घर में बीवी का नाराज हो जाएगी, बाप नाराज हो जाएगा, भाई नाराज हो जाएगा, सब नाराज हो जाएगा आपसे, क्योंकि समस्याएं बहुत जटिल है। जो कहा आपने गुलाब जी, आरक्षण 100% अध्यात्म उनका ही कब्जा है, हर जगह उनका ही कब्जा है। आप कितना भी विद्वान बन जाइए, अपने समाज के लोगों को आप बताइए, समझाइए, और जाने के बाद 10 मिनट के बाद एक पंडित जी आ जाएंगे, यदि वो समझा देंगे तो 90% लोग उन्हीं के पीछे चले जाएंगे। जाएंगे नहीं, बताइए, मैं अनुभव बता रहा हूँ। 90% लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ अध्यक्ष जी, आप सब जानते भी होंगे, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। एडवोकेट दिनेश यादव जी भाईंदर, जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना सब लोग? दिनेश यादव जी, उन्होंने एक फ्लैट लिया था नालासोपारा वेस्ट में, तो हमसे फोन किया कि भैया कोई अच्छा पंडित बताइए, पूजा करवाना है गृह प्रवेश। तो हम कहे कि ठीक है, अपने पास तो कई लोग हैं, खोल के दे, कई लोग जो है। तो हमने डॉक्टर केजी साहब को मैंने फोन किया, तो उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, तो बोले हो जाएगा। तो उनके पर्ची उर्ची भेज दा, सामान वामान उनकी ले लें, आप उनका कार्यक्रम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा गायत्री परिवार से हवन सामग्री आती है, मैं लेते आऊँगा, और पूजा की नॉर्मल सामग्री कुछ 1000-1500 में आ जाएगी, वो सब मैं लेकर के आ जाऊँगा। उन लोगों को कह दीजिए जो भी प्रसाद वगैरह और अपना जो कुछ सर सामान लेकर के आप आ जाइए, और मैं अच्छे से व्यवस्थित पूजा करा दूँगा। और खर्चा कितना आएगा? 1,500-2,500 हजार रुपये तक खर्चा आपका आएगा। हाँ? अब वो अपनी औरत को बता दिए कि पंडित जी मिले हैं, बढ़िया है, यादव जी हैं, और 2,500-3 हजार में पूजा वूजा कुल करा दी है, सब बढ़िया से। अब हो गई झगड़ा मियाँ बीवी में। अब दिनेश सवेरे फोन कर तो भैया मेरा रू नाराज हो गई, बाप में कहा है, कहा वो पंडित जी तो यादव है ना, कहा वही से नाराज हो गई ना, कहा तो पंडित जी के बुलावा, आप जो जजमान हो न बुलावा, और उससे पूजा हो जाएगा, वही नहीं हम जाबे न करेंगे। तो उनके बाद जब जाए थे तो मना कर देती ला, तो अपने पंडित जी के बुलाए कि जो पूजा वूजा करा ला। पंडित जी आए, सामान लेके सारा व्यवस्था बनाए, 25,000 रुपया लेकर के वो उनके घर से गए। 25,000 रुपया लेकर के गए। मैंने दिनेश से पूछा, हमके बड़ा माल चढ़ गया महाराज, क्या भाई यादव बिरादरी के सिवा के हमारे का सम्मान करे, तुहार बिरादरी के बिना के सम्मान करे, सभी कृपा प्रभु को देखा ही है। अरे हमके गुरु जी तो बम बात जाए लगे, तो हमके कहा गुरु कुल पाल ले मलबा वो गल काम भरे, हफ्तों में 2-3 ट्रेन मिल जाता, तुहार बिरादरी की कृपा हो जाए। कृपा हम कर रहे हैं, माल पंडित जी लेके जा रहे हैं, और झगड़ा मेरा करे में कहा जी है यादव जी है। बड़ी सामाजिक विडंबना है भाई साहब। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने समझाया, और समाज क्या है उसको पहले जानिए, समझिए, जुड़िए। जिस दिन आपको नशा पकड़ लेगी ना, जो हमारे पालघर जिला के पदाधिकारी आप गुलाब जी के साथ जुड़े हुए हैं नए लोग, खास तौर से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग जुड़िए। जुड़ने के बाद आप समझिए कि कितना जो है आपको फायदा हो। पहले फायदा मुनाफा के चक्कर में मत पड़ा है, कौनो फायदा ना हो, नुकसान है, नुकसान बा। टाइम देखा 11 बजे पहला खाना ना खेलेगा, ऐसे बड़ा नुकसान का डायबिटीज के पेशेंट है। 2 बजे हमें दवा खाए चाहिए, खाना खाए चाहिए, पानी पिए थी, दूध या बाथरूम में गए, ऐसे बड़ा नुकसान का बात। समाज में जुड़े बदे, समाज बदे काम करे बदे आपके नुकसान के सिवा कुछ फायदा ना हो। फायदा कब समझ में आई? जब कभी आप चौराहे पर खड़े रहेंगे
देवरिया में, बलिया में, आजमगढ़ में, और उस बाजार से गुजरने वाले जब 2-4 लोग मिलकर बोले भैया नमस्कार, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? भैया बराते जाते हैं। कहाँ भैया? बतैया। जब वहाँ आपको 10-20 लोग पहचानने वाले मिलेंगे तब उस दिन आपकी उस नुकसान की कीमत समझ में आएगी कि मैंने समाज के लिए कुछ समय दिया, हमने खोया तो हमने पाया। पैसे से सम्मान खरीदा नहीं जाता है, लेकिन सम्मान लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है, समाज के साथ जुड़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एक दूसरे के दुख तकलीफ में, मुसीबत में जा करके उनको सहभागी बनना पड़ता है, तब लोग सम्मान देते भैया, ऐसे सम्मान नहीं देते। उत्तर यादव युवा संघ का लगभग मेरा 20 साल का इस सफर है। इस संगठन से मैंने उस चीज को अनुभव किया हूँ, जैसा विजय जी ने कहा, और सतीश जी को भी मालूम है कि बहुत सारे यादव संगठन के लोग मेरे पास आते हैं। समाज के लिए काम करने वाला कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी को नाम नहीं बोलता हूँ। और भी संगठन के लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं ना, आपके बैठे थे कहांगे, ये भी कुछ लोगों को लेकर के आए, मीटिंग करवाते हैं। देवेंद्र जी है, सूत्र वाले हैं, अब 2-4 मीटिंग हुई है उनकी यहाँ पर। अब एक दिन मुझे भी बुला लिए, बोले भैया आप भी आइए ना। तो उनका जब सिस्टम सुना तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। कार्यक्रम खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई, देवेंद्र जी से कहा हमके जरा ऑफिस में हुआ, चाय मंगाओ थे ना, पी के जाइए। फिर मुझसे कुछ सवाल जवाब करने लगे, तो देवेंद्र भाई को अब वो अपनी धुन लग रही थी। हमके यदि आप कहते कि गर्व से हम शुद्ध लोग हैं, इस धरती पर यदुवंश एक ऐसा वंश है जो सबसे शुद्ध वंश है, इससे शुद्ध कोई वंश नहीं है। अगर आप तो शुद्ध बोल रहे हो, आज के बाद जाओ इधर मीटिंग सेटिंग करना मत, हमारे स्कूल में आना मत, बंद कर दिया। ऐसे जो है समाज को नीचा दिखाने वाले व्यक्ति के लिए हमारे यहाँ कोई सम्मान नहीं है। हम लोग सम्मानित व्यक्ति है। ऐसे ही जो है लोगों ने समाज को नीचा दिखाया, आज हम पीछे हैं। भाई साहब ने सवाल किया ना कि हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारी ताकत, हमारी ओरिजिनलिटी किसी को बताई नहीं गई। हमारे पुरखा पुरानियों ने हमें बताया नहीं, हमें समझाया नहीं, हमें जगाया नहीं, बैठाओ, इसलिए हम आज पीछे रह गए और अपने लोग उसको पीछे कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे यहाँ कोई सम्मान नहीं है। तो मित्रों, आप लोग आए और बहुत अच्छी बैठक हुई। ये पहली बैठक थी। जो भी पदाधिकारी गुलाब जी द्वारा नियुक्त किए गए हैं और काफी लोगों का फोटो लगा है। पालघर में नया संगठन नहीं है, पालघर में आपका बहुत जूना संगठन है, बस थोड़ा ठंडा पड़ा है, उसको गर्म करने की जरूरत है। ये मैदान कम पड़ गया था, रोड कम पड़ गए थे, पार्किंग नहीं मिल रही थी यहाँ पर जब महोत्सव हुआ था, है? तो ऐसा मत सोचिएगा गुलाब जी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और एक से बढ़ के एक ताकतवर लोग हैं और न कुछ डरने की जरूरत है। जब डरने की जरूरत थी तो मैंने लड़ाई लड़ लिया उस टाइम पर। लोग भाई ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, इनका दम इस मंच पर क्षितिज दादा से लेकर के जितेंद्र से लेकर के सारे लोग इस मंच पर आए हैं। सारे विधायक यहाँ से अपना भाषण देकर के गए। एक समय था, डर थी, हाँ वो समय नहीं है। अब डायरेक्ट फोन करता हो, सुरेंद्र यादव बोला हो, दूध वाली, अरे बोली मास्टर जी क्या हाल। तो डरने की जरूरत नहीं है, समाज को एकत्रित होने की जरूरत है और अपने समाज से डरते रहिए और उनसे सावधान रहिए, है? क्योंकि अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बुरे बहुत ज्यादा मिलेंगे, अच्छे कम मिलेंगे। वो पहचानने की जरूरत आपको है कि अच्छा कौन है, क्योंकि सबको यदि आप अच्छा समझ लेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि हमने वो अनुभव किया है। सतीश जी प्रमाण है, सतीश इसी मंच पे कार्यक्रम सतीश द्वारा आयोजित हुआ था। कहना नहीं चाहिए, कार्यक्रम जो है बंद करने की नौबत आ गई
वाला साउंड लेकर के जाने के तैयार हो गया, खाना के लिए तो जो है वो हो गया। जो आयोजक थे सब पकड़ करके उन लोगों को घसीट रहे हैं, मेरा पैसा दे, ये कर वो कर, यात्री बेइज्जती। मैं इनको बोला सतीश ऐसे बेवकूफ लोगों को क्यों लाए, क्योंकि मेरा विद्यालय के नाम से लोग आए होंगे तो कितनी बड़ी बदनामी होगी कि अवधूत भगवा का विद्यालय में कार्यक्रम था, वहां पर इस तरह से हुआ। आपको समझ में आना चाहिए। 25,000 रुपया मैंने ऑफिस में बुला करके दिया हो, पूछिए सत्य जी से। सही बात। मैं कभी भी अनुभव और प्रमाण से बात करता हूँ, झूठी बात नहीं, अब फेंकी फाका वाली बात नहीं। 25,000 रुपया दिया इन लोगों का इज्जत बचाने के लिए। जिन लोगों ने कार्यक्रम रखा था सतीश के कहने पर, अरे निरहुआ के बाप बड़ा रहना हो, विजय बहादुर यादव, विजय बहादुर यादव, और एक हमारे केराकर का मुसलमान था। 25,000 दिया तो इन लोगों का कार्यक्रम हुआ और मान सम्मान इज्जत बची। अब पैसे लेने के लिए मुझे भीख मांगना पड़ा। बोले भाई तू कल का कल सर, आज संभाल लीजिए, कल आपको पैसा दे के हम लोग नाला सुना। कितने महीने के बाद पैसा मिला है और कार्यक्रम हो गया। तो हमारे केराकर वाला हमको परिचय बता रहा है, आप उनको जानते हैं? तो उनके हाँ जाने लगे। रुक अच्छा था, फोन रख, तुरंत मैंने फोन किया, फिर नंबर दिया, फिर उसको फोन लगाया, दिए 10,000, तब 20,000 रुपया आ गया। इस तरह से लोगों का इज्जत बचाने के बाद पैसा लेना पड़ा गया। तो समाज में बहुत किस्म के लोग हैं, पैसा भी दिया और तब भी सुन रहा हूँ मान सम्मान इज्जत नहीं बचा है। अब भी 5,000 रुपया नहीं दिया है, नहीं दिया। सतीश तुम्हारे नाम पर छोड़ दिया क्योंकि लाने वाला ही है। तो अच्छे लोगों को पहचानिए, अच्छे लोगों को जोड़िए, संगठन को मजबूत करिए। मेरा जो है शुभ आशीर्वाद है आपके साथ। समाज के जितने लोग यहाँ पर आए, मैं विद्यालय परिवार की तरफ से, संगठन की तरफ से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और मेरे से बोलने में कहीं पर कमी हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं बोले ना भैया नेता लोग कितना झूठ बोलते हैं, 60 फीट से 8 फीट बोला दिए है, तो हम 8 फीट से शुरू है। तो झूठ झपास नहीं बोलता हूँ भैया, ये मालिक की कृपा है, विश्व महाप्रभु की। मालिक ने सब कुछ दिया, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत पैसा, यहाँ से लेके गांव तक सब कुछ दिया है। मान सम्मान से जीता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से किसी भी प्रकार की कमी नहीं है भैया। और समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहता हूँ, 24 घंटा फोन चालू रहता है, चाहे कौन भी मैटर आवे। आधी रात को 12 बजे कोई फोन कर दिया है तो उसके लिए भी 12 बजे पुलिस चौकी में मिलता है। ये नहीं कि भाई मेरा उधर फंसा है। कुछ लोग पकड़ लिए थे बॉम्बे के लोगों को हाईवे पर और परेशान कर रहे थे, वो फोन किया मुझे, भैया